ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पे आपका स्वागत है। आधे मुकाम पे पहुंचने ही वाले IPL 2019 में 29वां और 30वां मैच खेला जाएगा संडे को। सबसे पहले बात होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होने वाले मैच की। ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता का फॉर्म थोड़ा लड़खड़ा गई है ये टीम दिनेश कार्तिक की। चेन्नई के सामने हार गई, फिर घर पे दिल्ली के सामने भी हार गई। वही दूसरी तरफ चेन्नई को भाई कौन रोकने वाला है, दीपदास गुप्ता से ही पूछ लेंगे और उसके बाद सनराइजर्स और दिल्ली की बात भी होगी। शुरुआत एक क्विज के साथ हमेशा आप फिर से पास होने की ही उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर कल थोड़ा सा ज्यादा हो गया था मेरे उम्मीदों से भी ज्यादा। से आपने ज्यादा मार्क्स ले लिए। चलिए पहला सवाल दीप के लिए हमारे आज के इस क्विज में, IPL में किस खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड है? कार्विन पोलार्ड, AB डिविलियर्स, सुरेश रैना या ड्वेन ब्रावो? मुश्किल सवाल है। सबसे ज्यादा मैच कौन खेलते हैं आज का पता नहीं। चारों ने काफी खेला है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो खेला है, हाँ चलिए एक गेस लगा दीजिए। सुरेश रैना। क्या बात है, क्या अच्छा गेस निकला आपका, बिल्कुल सही जवाब है। 99 कैच ले चुके हैं 183 मैच में। सबसे ज्यादा मैचेस भी वही खेले होंगे उन चारों में। लग तो यही रहा है, शायद हो सकता है कि सबसे ज्यादा मैच इन्होंने ही खेले, सुरेश रैना ने। और अगर इस मैच में कैच ले ले तो 100 कैच पूरे कर देंगे सुरेश रैना। वही दूसरा सवाल हो, सुरेश रैना जब कैच पूरा करते तो उस पे उसका असर काफी बाकी फील्डर्स पे भी होता है, क्योंकि दूसरे भी कैच पकड़ते हैं। और वो सुरेश रैना होते हैं, स्वयं कैच बन जाते हैं सुरेश रैना। दूसरा सवाल, कोलकाता के लिए 2 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। एक तो गौतम गंभीर है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी कौन है? सौरव गांगुली, सुनील नारायण, आंद्रे रसल या यूसुफ पठान? हम 10 बार मैन ऑफ द मैच होने की रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये शायद हमने अंग्रेजी में किया था। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, 2 या 3 में से। चलिए सुनील नारायण। अगर आप आंद्रे रसल बोल देते तो सही जवाब हो जाता। 10 बार मैन ऑफ द मैच हो चुके आंद्रे रसल, गौतम गंभीर के साथ बराबरी पर। सोच सही थी आपकी, थोड़ा निशाना चूक गया इस मैच में, इस सवाल में। तीसरा सवाल दीप के लिए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी IPL में दिल्ली और हैदराबाद में से किसी एक टीम के लिए ही खेला है? ट्रेंट बोल्ट, सिद्धार्थ कौल, क्विंटन डिकॉक या मॉने मॉकल? किसी एक टीम के लिए खेला है क्विंटन डिकॉक। इनमें से कौन सा खिलाड़ी IPL हैदराबाद? मॉने मॉकल। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। केवल दिल्ली के लिए खेले हैं दक्षिण अफ्रीका के मॉने मॉकल। चौथा सवाल, IPL में दिल्ली के लिए एक पारी में 5 विकेट चटकाने वाला इकलौता गेंदबाज कौन है? अमित मिश्रा, JP डुमिनी, ग्लेन मैक्सवेल या ग्लेन मगरा या पवन नेगी? अमित मिश्रा। और ये बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है दीप, अच्छे फॉर्म में आप। उम्मीद है मैं आपको 5 आउट ऑफ 5 दे दूंगा अगर आपने सही वाला दे दिया। नहीं, एक तो आंद्रे रसल को भी मैं आपको दे ही दूंगा क्योंकि सोच सही थी। चलिए 5वां सवाल दीप के लिए, IPL में 2 बार पर्पल कैप जीतने वाला चेन्नई का इकलौता गेंदबाज कौन है? मोहित शर्मा, ड्वेन ब्रावो, रवि जडेजा और बिल्कुल ये सीधा साधा जवाब। तो 5 में से 5, 4.5 मार्क मिले हैं दीपदास गुप्ता को। बहुत ही बढ़िया दीप। चलिए मैच के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स, सबसे पहले आपकी प्लेइंग 11 पे भी हम नजर डालेंगे कि क्या आप कोई चेंजेस करना चाहेंगे। कुछ फोर्स चेंजेस थे पिछले मैच में, जहां क्रिस लिन इंजर्ड थे और सुनील नारायण को भी चोट लगी थी। तो आपने हैरी गर्नी की वापसी किया, लॉकी फर्गसन के खिलाफ कार्लोस ब्रैथवेट और आंद्रे रसल को आपने रखा है। और ये इंटरेस्टिंग है, आपने शुभमन गिल का नाम सलामी बल्लेबाज के नाम ही रखा है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप सुनील नारायण आते हैं तो ज़रूरी है सुनील नारायण का खेलना। हालांकि इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है तो आप ओपन भी उनसे कराना चाहेंगे, लेकिन शुभमन गिल को मैं नहीं हटाना चाहता। तो रॉबिन उत्तपा वहीं पे रहते हैं 3 पे, तो ये मुश्किल है। फिर क्रिस लिन को आप कहाँ जगह बनाएंगे? तो ठीक है, अगर क्रिस लिन की जगह नहीं बनती तो ना सही मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी ठीक ठाक आप निकाल देंगे, लेकिन जो पीछे बल्लेबाज है जहां पे आप अपेक्षा करते हैं कि आखिरी के 5-7 ओवर में आप 50-70 रन बनाएं और कोलकाता में मैच है, तो वहां पे मैं ब्रैथवेट को भी जोड़ना चाहूंगा आंद्रे रसल के साथ, वो फायर पावर के लिए, कि आप फायर पावर वहां पे डालें। ऊपर में तो संभाल लेंगे, शुभमन गिल संभाल लेंगे, वरना आपके रॉबिन उत्तपा, नीतीश राणा संभाल लेंगे, और आखिरी के 5-7 ओवर के लिए 2 हेवीवेट। तो आप सीधी तरह से ये कह रहे हैं कि अगर क्रिस लिन और शुभमन गिल के बारे में आपको एक ओपनर चाहिए तो आप शुभमन गिल को क्रिस लिन के आगे रखेंगे? मैं बिल्कुल रखूंगा। चलिए, बड़ी बात कह दी आपने। शुभमन गिल के लिए अच्छी पारी खेली थी दिल्ली के खिलाफ, माना कि कोलकाता हार गई थी, लेकिन ये काफी दिलचस्प टीम चुनी है दीपदास गुप्ता ने। चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो जाए और
चेन्नई के लिए कोई भी खेले क्या फर्क पड़ता है, आखिर में तो जीतने ही वाले। स्कॉट कुगलाइन की वापसी आपने की है, हरभजन सिंह की भी वापसी आपने की है, तो मिचेल सैंटनर जिन्होंने लास्ट बॉल 6 मारा, आपके लिए इतने अच्छे प्लेयर की या इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर की ज़रूरत नहीं जो आखिरी में आके मैच जिता दे, और वही दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर भी नहीं, पर ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से शायद कॉम्बिनेशन के हिसाब से जैसा चलता आया है। हरभजन सिंह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़े से लेफ्ट हैंडर्स हैं बैटिंग ऑर्डर में, तो और जब ये रिवर्स फिक्सचर था तो अच्छी गेंदबाजी की थी हरभजन ने, सुनील नारायण को आउट भी किया था। बिल्कुल, तो सुनील नारायण हो गए आपके, बीच में नीतीश राणा हो गए, तो वो कुछ लेफ्ट हैंडर्स है, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़े, और वैसे ही स्पिन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं एमएस धोनी, और भज्जी अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर। ये एक 4 बजे का फिक्सचर होगा, तो क्या ईडन गार्डन्स के पिच पे कुछ ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी? देखिए जितनी गति हम देखते हैं 8 बजे से, उससे कम ही होगी, और आजकल गर्मी भी बहुत है, और पीछे सुना है बारिश भी हुई है और हो रही है। ये एक वक्त है, ये पहले 2 हफ्ते अप्रैल का जहाँ पे बारिश होती रहती है, तो हो सकता है कि उतना वक्त ना मिला हो ग्राउंड्समैन को पिच बनाने के लिए। ये एक काफ़ी ज़रूरी सा फेज़ है चेन्नई के लिए, माना कि टॉप ऑफ द टेबल है, लेकिन 4 मैच बैक टू बैक घर से बाहर खेल रही है, और चेपॉक पे तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है उनका। एक मैच तो हारते हारते जीत गई है चेन्नई सुपर किंग्स जयपुर में। अब 3 मैच होने वाले, कोलकाता में, फिर हैदराबाद में भी, तो दोनों अच्छी टीमें हैं, घर पे अच्छा खेलती है, और फिर बैंगलोर में। लेकिन कोलकाता में अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो वो कुछ खास नहीं है। अगर शायद एक आध ही ग्राउंड ऐसे होंगे जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड जो है विन परसेंटेज जीत 50% से भी कम है, तो क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? और क्या लगता है आपको, क्यों चेन्नई कोलकाता में इस तरह मात खा देती है? इसका एक कारण जो हाल ही में मैं देख सकता हूँ, जो 4-5 साल जब से ये ईडन का पिच का बर्ताव बदला है, क्योंकि मुझे कभी कभार लगता है कि मैं जब उस टीम को देखता हूँ, चेन्नई की टीम को, ये आप देख लें, अगर लास्ट 5 साल है तो कोलकाता में 2018 में कोलकाता जीती थी, 2015 में अगर हम देखें तो आईपीएल फाइनल का मैच था, और मुंबई जीती थी, काफ़ी आराम से जीत गई थी, और कोलकाता से 2 बार हार चुकी है, 14 और 15 में भी, और 13 में भी आईपीएल फाइनल था, वहाँ भी मुंबई से मात खा गई। और ये इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे जो आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो धोनी के अलावा और अगर सुरेश रैना चलते हैं तो ठीक है, वरना मुझे कभी कभार लगता है कि अगर 180 वाले जो पिचेस हैं जी, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तभी जो जैसे कलकत्ता हो गए इस वक्त, या मुंबई हो गए, या चिन्नस्वामी हो गए, वहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पे 180 वाले पिचेस हैं, 180 वाले मैदान हैं, वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है चेन्नई को। शायद बल्लेबाजों को और अपना हाथ उठाना पड़ेगा, लेकिन एक बल्लेबाज जो ये नहीं कह सकते कि उनका प्रभाव नहीं पड़ा है, वो है एमएस धोनी खुद बल्ले के साथ। जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है चेन्नई की कप्तान की, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, फिर आउट होने के बाद फिर से ऑन द फील्ड भी क्या परफॉर्मेंस दिया महेंद्र सिंह धोनी ने इस आईपीएल में। 107 की औसत से चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल जब चाहे गियर बदल रहे हैं। और एक चीज़ हमने खूबसूरती से देखी दीप राजस्थान वाली चेस में, कि ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन मैन्युअल यूज़ किया कि आखिर में ही मारेंगे, स्पिन जैसे आई, एमएस धोनी ने अपना रूप दिखाया। बिल्कुल, और बहुत अच्छे ले में, जैसे अब आंकड़े भी बता रहे हैं हमें, लेकिन जिस तरीके से गेम को रीड कर रहे हैं और अपने ऊपर सारा कुछ आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि भैया ऊपरी क्रम के बल्लेबाज उतना खास करने नहीं है। हालांकि पिछले मैच में अंबती रायडू ने रन बनाए, उसके 2 मैचेस पहले अगर आप देख लें तो फैफ डू प्लेसी ने रन बनाए, तो मतलब एक साथ एकजुट रन नहीं बन रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सतह में फैफ और शेन वॉटसन जो है, अब उम्मीद यह है कि इन दोनों से रन बने, क्योंकि ये बहुत अच्छी सतह है बल्लेबाजी के लिए। कप्तान तो है ही एमएस धोनी, सबसे सफल कप्तान है आईपीएल में, शेर माने जाते, थला कहते हैं इन्हें, बॉस मैन माना जाता है चेन्नई के लिए। और आप देखते हैं कि अपना 100वां जीत कैसे पूरा किया एमएस धोनी ने, और क्या है एमएस धोनी की इतिहास, क्या कहता है एमएस धोनी का इतिहास आईपीएल में। भले ही बल्ले से अभी तक एमएस धोनी के नाम कोई T20 शतक न हो, लेकिन हाल ही में उन्होंने आईपीएल में एक ऐसी सेंचुरी लगाई जो बाकी और खिलाड़ियों के लिए एक ख्वाब है। गुरुवार की रात चेन्नई के थाला यानी धोनी ने आईपीएल टूर्नामेंट में कप्तान के तौर पर 100वीं जीत हासिल की। ये रिकॉर्ड अपने आप में ही शानदार है, क्योंकि सफल कप्तानों की लिस्ट में माही अपने प्रतिद्वंदियों से
मीलों आगे हैं। 71 जीत के साथ 2 बार के चैंपियन गौतम गंभीर दूसरे नंबर पर हैं, तो वहीं 3 बार के चैंपियन रोहित शर्मा तो धोनी के मुकाबले लगभग आधे मैच ही जीत पाए हैं। चलिए इन 100 में से कुछ ऐसे मैचों के बारे में बात करते हैं जहां MS धोनी ने दिखाया कि इस खेल के जीनियस तो वही हैं। 2010 चेन्नई को अपनी पहली खिताबी जीत की तलाश थी। फाइनल में मुंबई को आखिरी 7 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी। माही ने एक फील्डर को मिड ऑफ में सर्कल के बिल्कुल किनारे और विकेट के एकदम सीध में खड़ा कर दिया। वो खिलाड़ी इतना सीधा खड़ा था कि बॉलर के बिल्कुल पीछे ही समझिए। उसके बाद खतरनाक पोलार्ड ने शॉट खेला और गेंद सीधा उसी फील्डर के हाथों में गई। चेन्नई पहली बार चैंपियन बना। 2011 200 से ज्यादा के स्कोर का बचाव करते हुए धोनी ने पहले ही ओवर में अपने तुरूप के इक्के का इस्तेमाल किया। अश्विन ने सिर्फ 3 गेंद के भीतर क्रिस गेल को पवेलियन लौटाया और ये तो हम जानते ही हैं कि एक बार गेल आउट तो जीतना आसान हो जाता है। ये याद रखिए कि धोनी की सेंचुरी में से 5 मैच उन्होंने पुणे की टीम के लिए भी जीते हैं। हालांकि जब पुणे की टीम 2017 में रनर अप रही तो उस वक्त धोनी टीम के कप्तान नहीं थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि फाइनल में पोलार्ड को 7 साल पहले की तरह ही एक बार फिर से जाल में किसने फंसाया था। 2 साल तक येलो जर्सी से दूर रहने के बाद साल 2018 में माही ने चेन्नई के लिए एक इमोशनल वापसी की। धोनी एंड कंपनी की प्रैक्टिस देखने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में जमा हुए। चेन्नई शहर अपने प्यारे बेटे के साथ एक बार फिर खड़ा हो गया। उस साल धोनी ने अपने चाहने वालों को निराश भी नहीं किया। डैडीज आर्मी की अगुवाई करते हुए उन्होंने अपना नया सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। 2 और अर्धशतक लगाए और बड़ी शान से ट्रॉफी पर तीसरी बार कब्जा जमाया। चलिए, क्या MS धोनी 100 को 101 बैक टू बैक मैचेस में बना पाएंगे या नहीं? शगुन। आखिरी प्रेडिक्शन बिल्कुल चेन्नई या कोलकाता? रिकॉर्ड तो देखा है आपने कि कोलकाता का ज्यादा मजबूत है ईडन गार्डन्स में। हाँ, मुझे कोलकाता लगता है क्योंकि जिस तरीके की हालात हैं। लेकिन एक चीज़ भी ये भी तय है कि कोलकाता का थोड़ा ज़्यादा ही निर्भर करती है आंद्रे रसल पे, तो उम्मीद करूंगा कि दूसरे लोग भी थोड़ा सा करें कुछ। तो कोलकाता को थोड़ा सा आगे जरूर जी चाहेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स। मुझे याद नहीं पिछली बार कब 3 मैच लगातार हारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स हाल ही में, लेकिन कोलकाता के फैन यही चाहेंगे कि अगर वो स्ट्रीक को बंद करना ही हो तो वो चेन्नई के सामने ही क्यों ना हो। चलिए दूसरे मैच की तरफ भी बढ़ेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला होगा। दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी जोश के साथ कोलकाता को कोलकाता में हराकर, वही दूसरी तरफ हैदराबाद को 5-6 दिनों की छुट्टी मिल चुकी है। सोच विचार कर सकते हैं कि भाई किस तरह 2 मैच लगातार हार चुकी है ये टीम और क्या क्या बदलाव कर सकती है। दीप के प्लेइंग 11 पे एक नज़र डालेंगे सबसे पहले, और ये सवाल उठेगा कि अगर केन विलियमसन फिट है तो क्या उन्हें वापस लाना चाहिए। आपके लिए तो जगह नहीं बनी है उनके लिए। मोहम्मद नबी का चयन आपने किया, मुझे पता नहीं अगर विलियमसन फिट होंगे आप वापस लाएंगे उनको? नहीं, अगर फिट होंगे फिर भी मैं सोच रहा था कि वो ज़रूरी है, लेकिन अगर ये देखें कि सामने दिल्ली जहाँ पे इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं तो क्या वहाँ पे मोहम्मद नबी को नहीं खिलाएंगे आप? तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे आपके पास शिखर धवन है, कॉलिन इंग्रम, ऋषभ पंत, 3 मतलब टॉप 5 में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो मुझे लगता है नबी को खिलाना चाहिए। हालांकि जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से स्ट्रगल किया मिडिल ऑर्डर ने, वहाँ पे केन विलियमसन का आना बनता है, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन मैंने एक जो बदलाव किया है, युवा खिलाड़ी को लाया, अभिषेक शर्मा को आपने शामिल किया यूसुफ पठान की जगह। यूसुफ पठान, और एक ये सिग्नल सा है कि भैया दिग्गज आप लोग हैं, लेकिन अगर रन नहीं बनाएंगे तो बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो आ सकते हैं और जगह ले सकते हैं। और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है अभिषेक शर्मा, क्या पता उनको मौका मिल जाए। लेकिन दीप ने जिस बात को पहले छेड़ी थी उस पर थोड़ा और अगर हम गौर करें तो केन विलियमसन के साथ क्या फ़र्क पड़ सकता है सनराइजर्स के मिडिल ऑर्डर पर। और मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी इशू तो हुई है, क्योंकि अगर कुछ आंकड़ों पे नज़र डालें ओवर 7 और 15 के बीच इस साल के IPL में, तो देखते बल्लेबाजों का ना तो औसत बड़ा है, ना ही स्ट्राइक रेट वो है जो आप चाहते हैं। एक आध बार मोहम्मद नबी आए थे, शायद 1-2 पारी ही खेली है वहाँ पे, और विजय शंकर का बड़ा योगदान, बड़ी सी जिम्मेदारी रहती है इस फेज़ में। क्या इशू है कि जो बैट्समैन है वो इस रोल के लिए सूटेड नहीं है, या फिर आप इन्हीं बैट्समैन से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं? इन्हीं बैट्समैन से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, खासकर 2 ऐसे बल्लेबाज हैं, मनीष पांडे और विजय शंकर, जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं।
विजय शंकर तो हाल ही में अभी इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनसे तो उम्मीदें होंगी ही। मनीष पांडे पिछले 1 साल पहले की अगर बात करें तो वो रेगुलरली भारतीय 11 में खेल रहे थे, स्क्वाड में थे, तो वहाँ से मतलब उम्मीदें तो ये तो खैर जायज़ सी बात है कि इनसे उम्मीदें ज़्यादा होंगी। और अगर दिल्ली की टीम की बात करें, क्या कोई चेंजेस करेंगे दीप उस टीम से जो कोलकाता में कोलकाता को हरा चुकी है? आपने कीमो पॉल का चयन अब भी किया है, तो संदीप लामिछाने के लिए आपके पास जगह नहीं है दीप? देखिए मन तो बड़ा है और शायद आप जब कह ही रहे हैं तो मैं वो देखना भी चाहूँगा कीमो पॉल का। विनिंग टीम को कभी कभी छेड़ते नहीं है, लेकिन शायद वो एक 50-50 कॉल हो सकता है। वो 50-50 कॉल हो सकता है, लेकिन जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मुझे वो 80-20 दिखने लग रहा है। बदल देते हैं टीम को। संदीप लामिछाने ही खेलेंगे कल। लेकिन अच्छे फॉर्म में है, चिल्ले में लग रहे हैं। और कोलकाता को हरा के, और वो भी जिस तरह की बल्लेबाजी की, कितना हौसला ज़्यादा बढ़ेगा उनका, क्योंकि थोड़ी से हॉट एंड कोल्ड थे पहले 3-4 मैच में। देखिए दोबारा ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली के बल्लेबाज जिस तरीके से उनको मज़ा आया खूब बल्लेबाजी का कलकत्ते में, उतना ही मज़ा आने वाला है हैदराबाद में। अब उस सतह के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये 2-3 मैचेस है, फिर दोबारा फिरोज शाह कोटला जाना पड़ेगा, उससे पहले मज़े ले लो इस पिच की जहाँ पे बॉल आएगी बल्ले पर। हाई स्कोरिंग मैच है। सब बल्लेबाज जो हैं, एक भी ऐसा बल्लेबाज उस बल्लेबाजी के क्रम में नहीं है जो फंस के खेलता हो। सही बात है। चाहे वो शिखर हो, पृथ्वी शॉ, कॉलिन इंग्रम, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये एक और अच्छा मौका है कि भैया कुछ अंक जो है वो बटोर लिया जाए। चलिए, आपने शिखर धवन की बात की, मैन ऑफ द मैच थे पिछले मैच में शिखर धवन कोलकाता के खिलाफ। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि कोलकाता के जो भगवान माने जाते हैं, प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली, वो अब दिल्ली के कैंप में है। और इस मैच के बाद गांगुली ने ही प्रेस से बात की और शिखर धवन की उन्होंने बड़ी तारीफ की। एक्चुअली आज के इनिंग्स इट्स लाइक अ शेखर धवन इनिंग्स, মানে সেট হয়ে হি টেক্স দ্য গেম অ্যাওয়ে। ইন্ডিয়ার হয়ে যখন ওয়ানডে ক্রিকেটও খেলে হি ব্যাটস দিস ওয়ে ওয়ান্স হি গেটস সেট। আর ইজ আ ক্লাস অ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি ইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনসিস্টেন্টলি রান বানায় এই শর্টার ফরম্যাটে। আর আমরা যখন ওকে এবার নিই, উই ওয়ার ডেসপারেট ফর শেখর ধওয়ান, যখন শুনি এসআরএইচ ছেড়ে দেবে, সো উই ওয়ার ডেসপারেট ফর হিম। সো গুড দ্যাট ইজ কামিং অফ, কারণ এখন দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেজ অফ দ্য টুর্নামেন্ট। It's good to see him back in form, not back in form, get a big score. चलिए, इस अनुवाद की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। दीपदास गुप्ता तो आराम से फॉलो कर रहे थे सौरव गांगुली की बंगाली। वही कह रहा था कि नीचे ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो थी, दर्शकों को शायद होंगी। चलिए, प्रेडिक्शन एक का आप दे ही दीजिए, सनराइजर्स या दिल्ली कैपिटल्स? काफ़ी मुश्किल लगता है। मुश्किल है, बट मुझे समहाउ दिल्ली कैपिटल्स इतना एक्साइटिंग टीम है ना, बात है। और ये सरफेस ऐसा है और मज़ा आएगा। पता है क्या, ऋषभ पंत वर्सेस राशिद खान। क्या बात है, आपको लग रहा है ये अच्छा सा एक मिडिल बैटल हो सकता के, है? क्या बात है, में। बढ़िया। दीपदास गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैच आप खुद कमेंट्री करने वाले इस मैच के लिए, तो शुभकामनाएं हमारी, और हम आपको जरूर ट्वीट करेंगे कि भाई आपने मैच के बीच किया या नहीं, या ऋषभ पंत आउट हो गए, या राशिद खान को उन्होंने मारा या नहीं। चलिए, दीप से आगे भी मुलाकात जरूर होगी ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। लेकिन कल के मैच में कह रहे हैं कि माना कि सनराइजर्स घर पे खेल रहे, लेकिन दिल्ली का पला थोड़ा भारी नजर आ रहा है उन्हें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।